न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक को लेकर रिजर्व बैंक का आदेश आने के बाद मुंबई में सुबह से हड़कंप मचा हुआ है। हजारों लोग परेशान हैं, सड़कों पर हैं। उनका एक ही सवाल है कि उनके गाड़े पसीने की कमाई का क्या होगा। रात दिन मेहनत करके जो उन्होंने कुछ पैसे जोड़े, क्या वो डूब जाएगा? किसी के घर शादी है और शादी के लिए सारे पैसे बैंक में जमा करके रखे थे, तो कोई इस बात से परेशान है कि जीवन भर की मेहनत का जो पैसा जमा है उसका क्या होगा। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, इंडिया कोऑपरेटिव बैंक पर बैन लग गया है। 6 महीने तक बैंक की निकासी पर रोक लग गई है और डिपॉजिटर्स के पैसे निकालने पर रोक है। बैंक के हालात सुधरने तक आरबीआई का ये बैन लागू रहेगा। 6 महीने तक बैंक से पैसे निकासी नहीं कर सकते हैं आप। आरबीआई ने बैंक के लेन देन पर भी रोक लगा दी है। 6 महीने तक ना पैसे निकाल सकते हैं, ना आप जमा करा सकते हैं। जब बैंक के हालात जब तक सुधरते नहीं हैं तब तक ये बैन जारी रहेगा। तो न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक के बाहर भारी भीड़ है और बैंक की अलग अलग ब्रांचों के बाहर भीड़ है। पैसे निकालने की लोग मांग कर रहे हैं। आरबीआई के एक्शन के बाद बैंक के बाहर लाइन लगी हुई है। न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक। आरबीआई ने वित्तीय गड़बड़ियों के बाद न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक पर सभी तरह के लेन देन पर सख्त प्रतिबंध लगा दिए हैं। ये बैन अगले 6 महीने तक लागू रहेगा और इस दौरान प्रतिबंधों की समीक्षा की जाएगी। आपको आसान भाषा में समझाते हैं कि आखिर हुआ क्या है। तो देखिए, बैंक पर बड़ी अनियमितताओं के आरोप लगे हैं। वित्तीय लेन देन के और गड़बड़ी के भी बैंक पर आरोप लगे हैं। कितना पैसा आपका था सर, क्या प्रॉब्लम? मत बोलिए, हमारे 4 अकाउंट है, 4 फिक्स डिपॉजिट है, सब कुछ है। ये जो एश्योरेंस दे रहा है 90 डेज का, सब बेवकूफ बनाने वाली बात है, सब पब्लिक को परेशान करने के लिए। बस पैसे हमारे फिक्स में, हम तो सीनियर सिटीजन है, इसके ऊपर डिपेंड था, इंटरेस्ट के ऊपर हमारा। मैं महिलाओं से भी आपकी बात करना चाहूंगा। आंखें उनकी नम है, काफी ज्यादा है वो बच्ची कुछ काफी मेहनत से आपने पूंजी जो जमा कराई होगी, कुछ बोल पाएंगी? कमाई है वो, रखी हूँ पैसा। हाँ, आप क्या कह रहे हैं? बैंक कहता है कि 5 लाख तक तो सेफ है, 90 दिनों में मिलेगा। वही मेरे को बहुत डाउट है देंगे बोल के, और मेरे को मैसेज आ गया आज आने के लिए बैंक के लिए, इसलिए मैं आ गया। ये हालत देखता है। क्या कोई अभी ये गरीब लोग का क्या हो गया, ऐसे ही मर जाएगा भाई। पैसा जो टाइम पे नहीं मिलेगा। अभी कोई बच्चे के लिए पढ़ाई के लिए रखेला है सर। जी देखिए, मैं आपको एक तस्वीर दिखाना चाहूंगा। यहाँ पर देखिए, शटर जो है वो बंद हो गया है। लोग जो है वो बस अपने सवालों के जवाब चाहते हैं, मैनेजमेंट से बात करना चाहते हैं। बैंक के अंदर कोई जा नहीं पा रहा है, पुलिस भी यहाँ पर मौजूद है, लेकिन यहाँ पर आप देखिए लगातार लोगों की जो भीड़, लोग अंदर घुसने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर काफी अफरा तफरी मच गई है, लेकिन पुलिस जो है उन्हें अंदर जाने से रोक रही है यहाँ पर। और लोग जो है काफी ज्यादा यहाँ पर परेशान है। क्या परेशानी है आप लोगों की? अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं? नहीं दे रहे पर अंदर जाने। क्या मैडम, क्या सवाल है जिनका जवाब आप जानना चाहती है बैंक से? क्या खाली कितना क्या फ्रीज होने वाला है, इतना ही मालूम नहीं पड़ रहा है। कुछ अभी तक पता चला है कि कुछ पैसे निकाल सकते हैं कि डाल सकते हैं? कुछ भी नहीं पता चल रहा है। हम लोग अंदर गए नहीं अब तक, लेकिन विड्रॉवल तो नहीं है, इतना तो पक्का है। अभी बोल रहे हैं अभी पैसा डूब गया, बैंक बंद किया, तो लॉकर में जिसका सामान है उसको सामान लेने के लिए दे रहा है, पैसा नहीं दे रहा है। अच्छा, यानी आपका अगर लॉकर में कुछ सामान है तो वो आपको निकालने की देगा? हाँ, वो निकालने के लिए दे रहा है फिलहाल। आज जो आपने जो पैसे जो बचा करके रखे इतने साल से, वो तो अभी के जो डिसीजन नहीं ले रहा है अभी तक। तो आरबीआई ने वित्तीय गड़बड़ियों के बाद न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक पर सभी तरह के लेन देन पर सख्त प्रतिबंध लगा दिए हैं। ये बैन अगले 6 महीने तक लागू रहेगा और इस दौरान प्रतिबंधों की समीक्षा की जाएगी। आसान भाषा में आपको समझाते हैं हुआ क्या है। तो देखिए, बैंक पर बड़ी अनियमितता के आरोप लगे हैं, वित्तीय लेन देन में गड़बड़ी के भी आरोप लगे हैं। अब इस बैन का असर क्या होगा, तो आप ऐसे भी समझिए कि लोगों के पैसे निकालने पर रोक यहां पर लग जाएगी। खाते में जमा पैसे भी आप नहीं निकाल सकते हैं और बैंक में पैसे जमा करने पर भी रोक लगी है। बैंक कोई भी नया लोन नहीं दे सकेगा। अब आगे इसमें क्या होगा, तो 6 महीने तक बैंक की हालत सुधरने के प्रयास किए जाएंगे। 6 महीने बाद आरबीआई इस फैसले को रिव्यू करेगा कि ये जो बैन है इसको और बढ़ाना है या फिर इसको रोकना है। एक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं।
बैंक पर बैन के बाद बीजेपी नेता किरीट सोमैया बोले हैं जिनकी वजह से बैंक डूबा, उस पर एक्शन होगा, ये किरीट सोमैया कह रहे हैं। ग्राहक 5 लाख तक रकम निकाल सकते हैं, ये भी किरीट सोमैया की तरफ से कहा गया है। लेकिन जिनकी वजह से बैंक की हालात हुए हैं, बैंक डूबा है, उन पर एक्शन जरूर लिया जाएगा। इंडिया बैंक पर रिजर्व बैंक ने निर्बंध लगाया है। मैं डिपॉजिटर से प्रार्थना करूंगा कि आपको 5 लाख रुपए तक की बैलेंस फिक्स डिपॉजिट इंश्योरेंस के अंदर वापस मिलेगी। जिनका अपना सेफ डिपॉजिट लॉकर से उसका सब सामान आपको वापस ले जाने का मौका दिया जाएगा और जिनके कारण बैंक डूबी है उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने कहा है कि ग्राहकों को परेशान होने की जरूरत नहीं है, लेकिन जिनका पैसा बैंक बैन होने के बाद फंसा है वो कह रहे हैं कि उनके पैसे कैसे निकलेंगे। राकेश त्रिवेदी की एक ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि कई सारी जो यहाँ पे महिलाएं हैं वो भी बहुत ज्यादा आज दुख में हैं, गमगीन हैं। उनके जो दुख है वो आज वो बोल नहीं पा गए हैं। सबसे पहले बड़ा कारण है ना कोली लोग का ही है सबसे बड़ा, क्योंकि उन लोग फिशिंग करते, पैसा कमाते, 2 पैसा कमा के ये बैंक में जमा करते। क्यों? 2 बच्चे लोग का शादी या और कुछ घर बनना रहता है, उन लोग का जो उन लोग जमा पूंजी इसमें जमा करते हैं। तो कोली लोग का समस्या बहुत बड़ा है, क्योंकि पूरा धंधे का पैसा है ना, जो वोट आती है उन लोग का पैसा सब इसमें जमा करते हैं। देखिए यहाँ पर आज लोग इतने हेल्पलेस हैं कि अगर कोई यहाँ पर बैंक के सामने अगर रो भी रहा है, आंसू भी बहा रहा है, तो उनके आंसू पोंछने वाला कोई नहीं है। ना बैंक की तरफ से कोई आ रहा है, ना उन्हें कुछ पूछ रहा है, ना उन्हें कुछ बता रहा है। उनके मन में जो शंकाएं हैं, जो सवाल हैं, उसका जवाब देने वाला भी यहाँ पर कोई नहीं है। बस पुलिस जो वो ये यहाँ पर खानापूर्ति जरूर कर रही है कि आप यहाँ से हट जाइए, आप यहाँ से चले जाइए, ताकि भीड़ कम हो जाए, उनका सिरदर्द जो है वो कम हो जाए। लेकिन लोगों की जो परेशानी हो तो यहाँ से हटने के बाद भी उनके जब वो घर जाएंगे तो घर में भी उनकी वो परेशानी तो बनी रहने वाली है। सवाल यही है कि आखिर उनके सवालों का जवाब देगा कौन? उनके जो बचत उन्होंने की है, जो सेविंग की है, जो खून पसीने की जो कमाई है, आखिर वो पैसा लौटाएगा कौन, कब और कैसे, ये वो सवाल है। आरबीआई ने रिस्ट्रिक्शन तो लगा दिया, लेकिन उसके बाद पैसे कब मिलेंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है। यही वजह है कि लोग अपने सवालों के जवाब के लिए अपने अलग अलग इलाकों में जो ब्रांच है वहां पर पहुंच गए। पूरे मुंबई से ये खबरें आ गई कि चाहे बोरीवली हो, अंधेरी हो, बैंड्रा हो, जहां जहां पर ये ब्रांचेस है वहां पर लोगों की यही परेशानियां हैं। लोगों ने भीड़ इकट्ठा कर रखी है जानने के लिए कि कहीं वो कोई कैश ट्रांजैक्शन कर सकते हैं नहीं, लेकिन फिलहाल कैश ट्रांजैक्शन ना वो डिपॉजिट कर सकते हैं, ना विड्रॉ कर सकते हैं। और आपको बताते हैं आखिर न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक पर ताला क्यों लगा है, आखिर मुंबई में हुआ क्या है। न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक पर आरबीआई ने बैन लगाया है। न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक के कामकाज पर प्रतिबंध लगाया गया है। बैंक में अनियमितताओं के चलते आरबीआई ने यह बैन लगाया है। ग्राहकों के पैसे निकालने पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रोक लगा दी है। बैंक में ना ही पैसा डिपॉजिट होगा और ना ही अब पैसे बैंक से निकल पाएंगे। बैंक के लोन या एडवांस देने पर भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से रोक लगा दी गई है। 5 लाख रुपए तक डिपॉजिट इंश्योरेंस क्लेम पाने के हकदार होंगे। चलिए एक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं। बड़ी खबर, न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक के मुद्दे पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि अभी मेरे पास इसकी पूरी जानकारी नहीं है, लेकिन मैं कहना चाहता हूं निश्चित रूप से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो कार्रवाई की है वो सोच समझ कर की होगी, ये कहा गया है मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की तरफ से। कि आरबीआई जब कोई बैंक खराब परफॉर्मेंस करती है, जब उसके जो एसेट्स होते हैं वो डिप्लीट होते हैं, तो आरबीआई इस प्रकार के प्रतिबंध लगाती है, उस पर इंक्वायरी करती है, डिप्लीट होने वाले एसेट्स को रोकने की कोशिश करती है। अभी मेरे पास इसकी पूरी जानकारी नहीं है, लेकिन इसकी जो प्राथमिक जानकारी है उसके आधार पर मैं कहना चाहता हूं कि निश्चित रूप से आरबीआई ने जो कार्रवाई की है वो सोच समझ कर ही की। तो देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि जो कार्रवाई की गई है वो कुछ सोच समझकर ही की गई होगी, इसकी पूरी जानकारी ली जाएगी और आरबीआई ने जो कार्रवाई की है वो सोच समझकर की होगी। लेकिन आप ये सोचिए कि बहुत सारे लोग हैं जो परेशान हैं। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि व्यवस्था की जाएगी कि जो लोगों के पैसे फंसे हैं कम से कम वो कुछ पैसे निकाल सके। किरीट सोमैया कह रहे थे 5 लाख तक वो निकाल सकते हैं, लेकिन अभी फिलहाल पूरी तरह से रोक है। महिलाएं हैं, बुजुर्ग हैं, कोऑपरेटिव बैंक में ज्यादातर बुजुर्ग लोग अपने पैसे रखते हैं, अपनी जमा पूंजी रखते हैं, जहां उनको कुछ ब्याज दर मिलता है।
बहुत सारे लोग इस वक्त परेशान हैं और ये देखिए कितनी लंबी कतार यहाँ पर लगी हुई। एश्योरेंस मिला है किसी को, आप लोगों को बैंक की तरफ से कोई एश्योरेंस मिला है क्या? कुछ नो इंटीमेशन कोई इंटीमेशन नहीं मिला बैंक का। आगे भविष्य क्या? आगे भविष्य यहाँ से अकाउंट बंद करना पड़ेगा और क्या है, मतलब ये नहीं है। और जो पैसे लोगों ने अपने यहाँ पे सेविंग में रखे थे वो रहे वो वापस देना है, जो जैसे लॉ के हिसाब से लोग देंगे, गवर्नमेंट के लॉ के हिसाब से। उम्मीद कायम। हाँ उम्मीद इंशाल्लाह। यहाँ पर देखिए कई सारे जो लोग हैं, मैं आपको बताना चाहूंगा, कई सारे लोग गमगीन भी यहाँ पर, कई सारी खास तौर से जो महिलाएं हैं उनकी आंखों में आंसू तक मुझे जो यहाँ पर नजर आए, लेकिन उनको बताने वाला नहीं। दूसरी तरफ देखिए मुंबई पुलिस यहाँ पर लगातार लोगों को समझाने की कोशिश कर रही है। मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूंगा, विजय आपको दिखाएंगे कि शटर जो है वो बंद है, एक एक करके लोगों को जो है वो छोड़ गए हैं और लोग जो है अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं। सर क्या सिचुएशन है यहाँ पर? आसपास के लोगों की काफी परेशान है। काफी परेशान है, कोली लोग का ज्यादा पैसा यहाँ रहता है। ये एक ही बैंक थी, बहुत पुरानी बैंक। जब इतनी पुरानी बैंक है तो उस पर तो काफी भरोसा था, अचानक से भरोसा ना, अभी क्या अंदर की क्या बात कोई बोल नहीं सकता है ना, हमारा भी पैसा है ना। कोली लोग का तो पहले से ये एक ओल्ड बैंक है। महिलाओं को आपने देखा यहाँ पर रोते बिलखते? हाँ महिलाओं का ही पैसा है, सब कोली लोग बेच के आते हैं। पूरा ये भी है ना, अपना लॉकर्स भी है, लॉकर्स चालू है, लॉकर्स का खोलने दे रहे हैं, खाली ऑपरेट नहीं हो रहा है। आपका भी कुछ पैसा यहाँ बता, आप भी? अरे पैसे है, लेकिन हमारा ये कहना है कि जब ये बैंक बंद होने वाली है, जो पैसे हम लोग के है उसमें, तो हम लोग को पैसा किस तरह से मिलेगा? पब्लिक का पैसा है, हम लोग की मेहनत का पैसा है, हम लोग कैसे जाने देंगे इसे? वो लोग बोलते हैं 3 महीने का प्रॉफिट लिख के दे दिया बोर्ड में, लेकिन बोर्ड का क्या भरोसा? बोर्ड तो कब कोई भी लिख के दे देते हैं। ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, थोड़ा चलता है। आंखें नम है काफी। अरे क्यों नम नहीं रहेंगे भाई, मेहनत का पैसा और कितना साल पुराना अकाउंट है, ऊपर से दादागिरी है लोगों की। कितनी दादागिरी कर रहे हैं, इनका पैसा जाता तो, ये जो आके जो इनकी सिक्योरिटी कर रहे हैं, इनका पैसा जाता तो। जी मैं आपको देखिए यहाँ पे और भी तस्वीर दिखाना चाहूंगा। यहाँ पर विजय आपको तस्वीरें दिखाएंगे महिलाओं की। देखिए फोन पे बातचीत कर रही हैं और आंसू जो है वो रुक नहीं गए हैं। इनका जो दुख दर्द है वो यहाँ पर अब वो इनके आंसू जो बयान कर रहे हैं। यहाँ तक कि आसपास के जो लोग खड़े हैं वो अब एक दूसरे को सांत्वना दे रहे हैं, समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ जो है कोई बैंक की तरफ से कोई बताने वाला नहीं, कोई अधिकारी नहीं।